मुकेश मिल हमारे इंडिया की टॉप 5 हॉरर पैलेस में से एक, जहां पर लोगों के साथ अलग अलग हॉरर एक्सपीरियंस हुए। आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ठीक है, अभी नहीं, कुछ वक्त के बाद हमारा काम देख लेने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की तरफ। मुकेश मिल इतनी ज़्यादा हॉरर क्यों है? क्या ये शुरू से इसी तरीके की थी? तो ऐसा नहीं था। साल 1970 से पहले जिस तरह से और सारी मिलों में काम वगैरह होता है, यहाँ पर भी होता था। कॉटन की वो मिल थी, वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स अपनी फैमिली के साथ काम के लिए आया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 1970 आते आते वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से एक बहुत ज़्यादा भयानक आग लग जाती है और इस आग में पूरी तरह से मिल डिस्ट्रॉय हो जाती है। बताया जाता है कि उसमें बहुत सारे वर्कर उनकी फैमिली के साथ उसी मिल में जलकर मर गए थे। फिर उसको किसी तरीके से रिकवर किया जाता है, बाद में फिर वो मिल चालू होती है। लेकिन साल 1980 में वहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ी आग लगती है और उस आग में वो पूरी मिल पूरी तरीके से जलकर राख हो जाती है। उसमें बहुत सारे वर्कर्स फिर से जलकर मर जाते हैं। बताया जाता है कि जो पहली आग लगी थी वो तो एक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन दूसरी आग जो लगी थी उसमें पहले वाले इंसिडेंट में मरे हुए वर्कर की रूह ने वो आग लगाई थी, जो कि 1980 में आग लगी। तब से ये मिल हॉन्टेड डिक्लेयर कर दी जाती है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। छोटी मोटी हॉरर फिल्म की शूटिंग होती है क्योंकि वो जगह डायरेक्टर के लिए बहुत बेस्ट लोकेशन होती है। आज की स्टोरी जो है उसी पर है कि मुकेश मिल में एक हॉरर फिल्म की शूटिंग हो रही थी। वो शूटिंग के दौरान स्टेज पूरा लगाया जाता है, सब कुछ सेट किया जाता है और उसमें जो मेन रोल था जिस हीरोइन का, वो हीरोइन अपने ग्रीन रूम बेसिकली उसे कहते हैं जहाँ पर हीरो हीरोइन स्क्रिप्ट वगैरह रेडी करती है, मेकअप वगैरह होता है और जब स्टेज लग रहा होता है तो ये लोग अपने रूम में वेस्ट करते हैं। उस रूम में मैडम जो थी उस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ते हुए बैठी हुई होती है। तभी अचानक उसके हाथ से स्क्रिप्ट पेपर नीचे गिर जाता है और वो जब स्क्रिप्ट उठाने के लिए नीचे झुकती है तो वहाँ पर उसे 2 झुमके पड़े हुए मिलते हैं और वो उसे झुमके को उठा लेती है और गौर से देखती है तो वो झुमके बहुत ही ज़्यादा पुरानी डिज़ाइन के थे, उस ज़माने के लेटेस्ट मॉडल नहीं थी। तो वो उसे देखती है और इधर स्टेज रेडी हो जाता है। डायरेक्टर उस हीरोइन की मैनेजर को कहते हैं कि जाओ मैडम को बुला कर लाओ। वो मैनेजर आती है और वो सीधे से ग्रीन रूम का दरवाज़ा खोल देती है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है मैडम को देखकर वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला देती है। उस समय मैडम उस झुमके को अपने कान में यूं ऐसे ऊपर से ही रख कर मिरर में देख रही होती है और उनकी जो मैनेजर होती है वो बहुत ज़ोर से चिल्ला देती है। तो उसकी आवाज़ सुनकर वो मैडम के भी झुमके नीचे गिर जाते हैं और वो चौंक कर कहती है कि क्या हुआ, इतनी जोर से तूने चिल्लाया, मुझे भी डरा दिया। तो वो वहाँ पर कहती है कि नहीं मैडम, शायद से मेरे पैर में कुछ तो भी आ गया था, इसकी वजह से चलिए आपके लिए शर्ट रेडी है, डायरेक्टर साहब ने आपको बुलाया है। वो मैनेजर बाद में कहती है कि जब मैंने ग्रीन रूम का दरवाज़ा खोला तो मिरर में मैंने मैडम को नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा जली हुई औरत को देखा था, इसलिए मैंने ज़ोर से चीखा था। वो मैडम ग्रीन रूम से निकलती है, अपने स्टेज की तरफ जाती है और इनकी जो मैनेजर होती है ये इन झुमकों को देख रही होती है। तब तक मैडम स्टेज पर पहुंचती है और तभी स्टेज की लाइट वगैरह ब्लिंक करने लगती है। तो लाइटमैन वो जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि इसको प्रॉब्लम को ठीक किया जाए वरना ठीक से शूटिंग नहीं हो पाएगी। जो लाइनमैन होते हैं वो बाहर निकलते हैं और आपको बता दूं कि उस वक्त बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। तो वो लोग मिल के बाहर एक तरफ निकलते हैं कंपाउंड में और उन्हें बाहर एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है। वो उसे देखकर ये तो सोचते हैं कि आखिर इतने रात के सन्नाटे में ये कौन खड़ा है। फिर भी रात के अंधेरे में वो लोग उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इस मिल का फ्यूज बॉक्स किस तरफ है। तो वो ऐसे ही हाथ से एक तरफ इशारा कर देता है कि उस तरफ है। वो दोनों लाइनमैन उस तरफ जाने लगते हैं। उनमें से एक लाइनमैन कहता है जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए और मैं पलटकर उसी आदमी को देख रहा था कि ये कौन है, तभी उस वक्त बिजली बहुत ज़ोरों की चमकती है और रोशनी होती है। तो मैंने उस रोशनी में देखा कि वो जो आदमी खड़ा हुआ था वहाँ पर, उसके फेस और उसके हाथ वगैरह बुरी तरह से जले हुए थे और वो मुझे ही घूर कर देख रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज़ोरों से डर जाता हूँ और हम लोग उस फ्यूज़ की तरफ जाते हैं
हमें वो फ्यूज़ मिलता है, मेरे जो साथी थे वो उसे बनाते हैं और रोशनी आ जाती है। और जैसे ही रोशनी आती है तब हम लोग देखते हैं तो वो पूरा मैदान खाली था। वो जो रहस्यमयी आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ था वो वहाँ पर नहीं होता है। मैं बहुत डर जाता हूँ। तो मेरा साथी मुझसे कहता है कि क्या हुआ, तेरे चेहरे पर ये हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है। तो मैं उससे कहता हूँ कि मैंने जो उस शख्स को देखा था उसके पूरे फेस जले हुए थे और वो हमारे तरफ बड़ी खूंखार नज़रों से देख रहा था। तो उसने कहा कि यार लगता है तूने ना कुछ ज़्यादा पी ली है, चल अंदर चल। अब ये मैनेजर बताती है कि जब मैडम इस रूम से बाहर निकली तो मैंने उन झुमकों को उठाया कि ऐसा क्या था इन झुमकों में। उसी वक्त लाइट ब्लिंक होती है और लाइट चली जाती है। फिर ये वहीं पर वेट करती है और लाइट जब ये टेक्नीशियन मैन लोग लाइट चालू करती है तो मैनेजर कहती है कि मैंने उन झुमकों को अपने एयर की तरफ किया देखने के लिए कि ये कैसा लग रहा है। और मैंने जैसे ही देखा तो मुझे मिरर में एक जली हुई औरत दिखती है और वो इस तरीके से दिखती है कि जैसे वो आगे मेरी तरफ बढ़ रही हो मुझे पकड़ने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और घबरा कर कहती हूँ कि क्या मनुष्य झुमके है ये, और बाहर जल्दी से निकलकर डस्टबिन में फेंक कर चली जाती हूँ। तभी जब मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ वापस से फिर लाइट चली जाती है। तो डायरेक्टर हमारी मैडम से कहता है कि आप जाइए अपने रूम में वेट कीजिए, जैसे ही ठीक हो जाता है तो मैं आपको बुला लूँगा। लाइनमैन को कहा जाता है कि जाइए फिर से देखिए। वो लोग डरते हुए जाते हैं, फिर भी किसी न किसी तरीके से वो लोग लाइन को ठीक करते हैं। और लाइन जब आती है तो मैं अपने एक साथी के साथ बात करते हुए खड़ी थी। उसने मुझसे कहा कि क्या हुआ, तो इस तरह से डरी हुई क्यों लग रही है। तो मैंने उनसे कहा कि मैडम के रूम में एक झुमके मुझे मिले थे। वो झुमके साधारण झुमके नहीं थे, उनमें कुछ तो भी बात थी। जब वो अपने कान के पास लगाकर मैं मिरर में देख रही थी तो बहुत ज़्यादा मुझे कोई जली हुई औरत नज़र आ रही थी। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुझे कोई वहम होगा, लगता है तुझे काम की वजह से थकान लग गई है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। और हम लोग ये बातें कर ही रहे थे। मैडम स्टेज पर थी, स्टेज हमसे बहुत ज़्यादा दूर पर था। और जब हम लोगों ने देखा तो मैडम हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। और जब मैडम मुस्कुरा रही थी तो हमारे बिल्कुल पीछे से किसी के भी तो बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। हम लोग डर कर देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता है। फिर वो शो पूरा होता है, जो भी थोड़ी बहुत शूटिंग होती है उसके बाद डायरेक्टर साहब मैडम को फिर से भेज देते हैं अपने रूम में। वो लोग किसी दूसरे स्टेट की तैयारी करने लगती है। जब स्टेट तैयार हो जाता है तो डायरेक्टर साहब मुझसे कहते हैं कि जाइए अपनी मैडम को बुला कर लाइए। मुझे डर लग रहा था तो मैंने अपने साथी से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। हम दोनों गए और जैसे ही हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर हम लोगों ने देखा कि मैडम ने वो झुमके पहने हुए थे। और मैंने तो बाहर निकलते वक्त उन झुमकों को डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन मैडम उन झुमकों को पहने हुए होती है और अजीब तरीके से कुछ बड़बड़ा रही होती है। मैडम स्क्रिप्ट हाथ में थी लेकिन वो कुछ भी तो अलग ही भाषा में बोल रही थी और वो स्क्रिप्ट के डायलॉग नहीं थे। तो मैंने उन्हें देखा तो वो कुछ भी तो बड़बड़ा रही थी। मैं वापस दौड़ते हुए आती हूँ, अपने डायरेक्टर साहब से कहती हूँ कि चलिए मैडम की हालत ना कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो चलिए उन्हें चलकर देखती है। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि देखो इस वक्त मजाक ठीक नहीं है, तुम जाओ उन्हें बुला कर लाओ। मगर उसी वक्त मैडम की बहुत ज़ोरों से चीखने की आवाज़ आती है। तो डायरेक्टर और जितने भी स्टेट पर थे हम लोग सब दौड़ते हुए मैडम के रूम की तरफ जाते हैं। और जब हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो मैडम अपने रूम में बेहोश पड़ी हुई मिलती है। उसी वक्त डायरेक्टर मैडम को उठाते हैं और भी स्टाफ मिलकर सब मैडम की मदद करते हुए उठाकर उन्हें गाड़ी में डालते हैं और हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। तभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे और मैडम उठकर बैठ जाती है। तो डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि वहाँ पर कुछ शायद होगा जिसकी वजह से मैडम बेहोश हुई थी, तो हम वहाँ पर अब शूटिंग ना करते हुए किसी और लोकेशन पर जाएंगे। मैडम हंसते हुए कहती है, मर्द की आवाज में कहती है कि अच्छा हुआ तू मेरी जगह छोड़कर जा रहा है। जब मैडम इस तरीके से बोलती है तो हम सब डर कर मैडम को देखते हैं और मैडम फिर से बेहोश हो जाती है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मुकेश मिल में ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों को बताई। ऐसी बहुत सारी स्टोरी है और आप लोगों को अगर ये लगता है कि हॉरर वगैरह ये शैतान भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मुंबई की मुकेश मिल में आप एक मरतबा ज़रूर विज़िट करें। रात को 7 बजे के बाद जाए, इनफैक्ट 8-9 बजे आप जाए और वहाँ पर रात बिताएं। और अगर आप सलामत बच जाते हैं तो हमें आकर ज़रूर बताइए कि आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।